केंद्रीय विद्यालय देश के सबसे जाने वाले विद्यालयों में से एक है। इस केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक कैसे एडमिशन मिलता है, एडमिशन के लिए लॉटरी सिस्टम क्या है। केंद्रीय विद्यालय में दाखिले का इंतजार करने वाले अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। कई बक अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराने की सोच रहे हैं, तो जल्दी उनका इंतजार समाप्त होने जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में किस तरह से एडमिशन होता है, अभी बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। इस आर्टिकल में जानेंगे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने की क्या प्रक्रिया है। केवीएस एडमिशन न्यू रूल्स। कक्षा 1 से कक्षा 5 दाखिला केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में बच्चों का एडमिशन कराने की सोच रहे हैं तो बता दें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में नाम आने के बाद निर्धारित तिथि तक आप अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। केवीएस एडमिशन कक्षा 2 से कक्षा 5 तक एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 2 से लेकर कक्षा 5 तक की कक्षाओं में एडमिशन के लिए किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं देना होता है। साथ ही इन कक्षाओं में भी दाखिला लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। लेकिन कक्षा 1 और कक्षा 2 से 5 तक की कक्षाओं में दाखिले के लिए केवल एक ही अंतर है। कक्षा 2 से 5 तक के लिए लॉटरी ऑनलाइन माध्यम से निकाली जाती है। अगर आपको भी अपने बच्चों का एडमिशन कराना है तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना होता है। केवीएस दाखिले के लिए कैसे निकलती है लॉटरी। पहली लॉटरी केंद्रीय विद्यालय में पहली लॉटरी आरटी एक्ट के तहत होने वाले एडमिशन के लिए निकल जाती है, जिसमें 25% सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल, ओबीसी और दिव्यांग कैटेगरी के बच्चों के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। दूसरी लॉटरी केवीएस की दूसरी लॉटरी के द्वारा एडमिशन के लिए दिव्यांग कैटेगरी के बच्चों के दाखिले किए जाते हैं। ये बच्चे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग किसी भी वर्ग के हो सकते हैं। इस लॉटरी सिस्टम में सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरी लॉटरी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तीसरी लॉटरी के लिए उन सीटों के लिए निकल जाती है जो दिव्यांग और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत भरे जाने के बाद खाली बचती हैं। इन्हें सर्विस लॉटरी 1 और सर्विस लॉटरी श्रेणी 2 से भरा जाता है। चौथी लॉटरी केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए चौथी लॉटरी खाली सीटों को भरने के लिए निकाली जाती है। इन खाली सीटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर वर्ग के बच्चों के एडमिशन किए जाते हैं। पांचवी लॉटरी अगर पांचवी लॉटरी के बाद भी खाली सीटें रह जाती हैं तो इसे प्रायोरिटी श्रेणी अनुसार ऊपर से भरा जाता है। माना सभी सीटें अगर श्रेणी 3 से भर गई तो श्रेणी 2 को नहीं देखा जाएगा। इसी प्रकार इन सीटों को भरा जाता है। निर्माल कुमार हेल्थ टिप्स एंड स्टोरी टीवी में आपका स्वागत है। यदि अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको मेरे आने वाले अगले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो देखकर कुछ लाभ उठा सके। धन्यवाद।